हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मोस्ट ट्रेंडी कुर्ती डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंड में है। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड फैब्रिक ये हमारी है। और इस तरह से हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और ये हमारी फैब्रिक 3 मीटर है। तो इसमें से चलिए इसकी टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर लिया है। ये हमारी 4 लेयर में है और इसकी लेंथ 16 इंच है, जो 15 इंच में हमारी कुर्ती रेडी होगी और 1 इंच सिलाई के लिए। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे फोल्डेड साइड से। तो इसकी हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी शोल्डर डीप हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। और इस तरह से लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और हम आर्म होल की शेप देंगे। तो 1.25 इंच पे हमने इसमें बैक आर्म होल के लिए शेप देनी है। तो इस तरह से हमने बैक आर्म होल के लिए हमने इसमें शेप दे दिया है। और अब हम 1/2 इंच अंदर करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे दी है, जो कि 1/2 इंच अंदर से हमने इसमें शेप लगाया है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो इस तरह से 9 इंच पे हमने मार्क करनी है चेस्ट के लिए। कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर 32 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 8 इंच होगी। तो इस तरह से 8 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2 इंच यहाँ पर हमने मार्जिन ऐड करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लिए हैं और इस तरह से दोनों ही लाइन को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को ज्वाइन कर लिया है और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी नेक डीप हम 4 इंच पे मार्क कर रहे हैं बैक नेक के लिए। इस तरह से लाइन को हम सीधी कर लेंगे और नेक में हमने शेप दे देनी है। और हमने फ्रंट नेक की डीप लेनी है। तो फ्रंट नेक की डीप मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है और नेक में शेप दे देनी है। और ये हमारी फ्रंट नेक है। देखिए इस तरह से हमने नेक में शेप लगा दे दिया है। इस तरह से हमारी नेक की मार्किंग हो गई है और यहाँ पे हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर डाउन कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को अलग कर लेनी है और इसकी जो फ्रंट की नेक हमने डीप लगाई उसकी कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और इस तरह से हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को लिया है। इस तरह से ये हमारी 2 फैब्रिक है बॉटम पार्ट की, जिसकी चौड़ाई 42 इंच है। इस तरह से इसकी पन्ना है, चौड़ाई 42 इंच है और इसकी लेंथ है 32 इंच इसकी लेंथ है, जो कि कुर्ती की रेडी लेंथ 45 इंच है। इसमें से हमने टॉप पार्ट को माइनस कर लेनी है और इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से हो गई हमारी मार्किंग। अब हम स्लीव की मार्किंग करें, जिसे हमने 4 फोल्ड में रखा है और इसकी लेंथ 17 इंच है, जो 2 इंच हमने मार्जिन और इस तरह से 15 इंच पे हमने ये स्लीव बनानी है। तो यहाँ से हमने ओपन साइड की ओर 3 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और फिर यहाँ से भी हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और जो भी हमारी स्लीव की राउंड है, यानी हमारी स्लीव की फिटिंग है बॉटम पे, उसकी फिटिंग ले लेंगे। तो 6 इंच पे मैं मार्क करूँगी और यहाँ पे 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है और इस लाइन को इस लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से स्केल को हम ऐसे तिरछी रख के इस लाइन को इसमें ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए, और यहाँ पर हमने अपनी स्लीव के लिए शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने अपने स्लीव के लिए शेप देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसे खोलेंगे
और यहाँ पे हमने अपने फ्रंट आर्म होल में यहाँ गहराई देनी है, तो 1/2 इंच की हम यहाँ गहराई कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को लिया है, जिसको हमने डबल फोल्ड में रखा है। टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को भी हमने डबल फोल्ड में रखा है। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ से टॉप पार्ट में यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमें 3.5 इंच पे मार्क करनी है, और बॉटम में भी हमें 3.5 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से दोनों ही पार्ट में हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लेनी है। और फिर यहाँ एक कट लगा देनी है, जहाँ से हमने ऐसे प्लेट्स लगाएंगे। यहाँ हम कट लगा लेंगे ताकि हमारी प्लेट्स डालने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिया है, और यहाँ तक हमने स्टिच 3.5 इंच के बाद स्टिच करने के बाद हम यहाँ अपने ऐसे प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जहाँ से 3.5 इंच पे कट लगाया है वहाँ से हम अपने प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी साइड में प्लेट्स डालनी है। कुर्ती के दोनों ही साइड में प्लेट्स रहेगी और बीच में हमारी प्लेन रहेगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये प्लेट्स को डालनी है अपनी टॉप पार्ट में साइड में। तो चलिए इसकी अब हम स्टिचिंग करते हैं। पहले हम इसकी नेक बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने 1.25 इंच की पट्टी ली है नेक के लिए। नेक हमने पट्टी पे ही मैं रेडी करूँगी। तो इस तरह से हम इसमें स्टिच लगा लेंगे पट्टी को नेक पे रख कर। तो हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है, पूरी ही गोलाई में हमने स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पट्टी को इसमें अटैच कर लिया। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और इस तरह से जैसे हमें फोल्ड करके इसमें स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से हमने इसमें फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे, इस तरह से पूरी ही गोलाई में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को इसमें अटैच करके फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। और अब हम इसे एक बार और इसे फोल्ड करके इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे, इससे हमारी नेक फिनिशिंग हो जाएगी। इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है, और इस तरह से दोनों ही बैक और फ्रंट दोनों नेक को हमने ऐसे पट्टी पे रेडी कर लिया है। और अब हम इसकी बॉटम पार्ट को लेंगे। इस तरह से हमने टॉप पार्ट को ऐसे सीधी रखनी है राइट साइड में, और इस तरह से बॉटम पार्ट को हम रॉन्ग साइड में ऐसे रखेंगे। और इसमें हम ऐसे अब प्लेट्स डालेंगे ऐसे किनारी पे थोड़ी 1 इंच की स्टिच लगाकर। इस तरह से हम 1 से 1.5 इंच पे स्टिच लगा लेंगे, जो कि सिलाई मार्जिन है। और यहाँ पे हमने अपनी प्लेट्स डालनी है, जो हमने मार्किंग की है 3.5 इंच पे कट किया है, वहाँ तक हमने अपनी इसमें प्लेट्स को डाल लेनी है। देखिए इस तरह से हमने अपनी प्लेट्स को लगाएंगे। हमारी कट तक जितनी प्लेट्स बनेगी हम इसमें डाल लेंगे। कुर्ती के हमारी दोनों साइड में ही प्लेट्स रहेगी, बीच में नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने अपने प्लेट्स को डालना है। देखिए इस तरह से हमारी ये कट है, दोनों ही कट को हम एक जगह मिला लेंगे और इस तरह से हमने प्लेट्स को इसमें लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जितनी कट हमने प्लेट्स लगा लिया है, टोटल हमारी 6 प्लेट्स लगी है। तो इस तरह से 6 प्लेट उस साइड भी हमने लगानी है। तो इस तरह से हमने प्लेट्स को लगा लिया है कट तक, और यहाँ हम ऐसे प्लेन में से सिल देंगे, यानी कि यहाँ हमने बीच में ऐसे स्टिच लगा लेनी है। और इस साइड जहाँ से हमारी कट है, अब वहाँ से हमने अपनी प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। तो देखिए अब कुर्ती के इस साइड भी हमने अपनी प्लेट्स डाल लेनी है। जितनी प्लेट हमने इस साइड डाली है उतना ही प्लेट्स हमने डालेंगे, यानी कि टोटल हमने 6 प्लेट्स डाली है। तो इस साइड भी हमने 6 प्लेट्स डालनी है बराबर।
तो इस तरह से हमने इसमें सभी प्लेट्स को डाल लेनी है। सारे प्लेट्स को हम एक बराबर करके अच्छे से डालेंगे। तो देखिए इस साइड भी हमने इस प्लेट को डाल लिया है और इस तरह से हमारी टॉप पार्ट बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो गई है फ्रंट पार्ट में। देखिए इस तरह से हमने दोनों ही किनारे में प्लेट्स को डाला है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये प्लेट्स आई है। अब हमने बैक पार्ट को लेनी है और बैक पार्ट को भी हमने बैक पार्ट के बॉटम को लेंगे और टॉप पार्ट को, और इसमें भी हमने इसको स्टिच करेंगे। तो इसमें हमें पूरे में प्लेट्स डाल लेनी है बैक पार्ट में। तो इसको हम पूरे प्लेट्स के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स हम पूरे में लगा लेंगे। और फ्रंट पार्ट में हमारी साइड साइड में प्लेट्स रहेगी और बैक पार्ट में हमने पूरे में ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स लगा लेनी है। तो इस तरह से एक बराबर से हमने इसमें प्लेट्स लगानी है। देखिए इस तरह से हमने इसमें भी प्लेट्स लगा लिया है बैक पार्ट में। देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स हमारी लग गई है बैक पार्ट में। अब इस तरह से हमने ऐसे बैक पार्ट को रखेंगे राइट साइड में और इसे हमने स्टिच लगानी है। कंधी में इसको हम स्टिच लगा लेंगे दोनों ही पार्ट को मिलाकर। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें शोल्डर में इसके स्टिच लगा लिया। अब इसे खोल लेंगे और इस तरह से हमने इसकी स्लिप को अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने स्लिप्स को रख के इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो हम चलिए अपने स्लिप को ऐसे हम जॉइन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने अपनी स्लिप को ऐसे लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लिप को इसमें स्टिच कर लिया है और जो हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ा था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो साइड में हमने हमारी 2 इंच मार्जिन हमने लिया है तो उसको हम स्टिच कर लेंगे साइड में और बॉटम को भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। जैसे हमारी स्लीव भी इसमें हमने अटैच कर ली है और प्लेट्स भी हमारी काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनी है। और इस तरह से हमने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। और इस कुर्ती के साथ हमने ये प्लाजो पैंट बनाया है जिसकी पोस्ट में पहले ही कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। और इससे हमके बॉटम पे हमने इसमें डोरी भी लगाया है। देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती और प्लाजो पैंट कितनी अच्छी लग रही है।